हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 दोनों करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशंस निकालने हैं। इक्वेशन हमें जो दे रखी है उसमें कह रहा है कि sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें हमें कुछ सेम सा तो दिख नहीं रहा है, बस हमें जो वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है tan 2x और sec स्क्वायर 2x। फॉर्मूला हमारे पास tan 2x का भी होता है, बट मैं करूँगा sec स्क्वायर 2x से करूँगा, क्योंकि ये इसी तरीके से सॉल्व होगा बढ़िया तरीके से, एकदम ईजी। और इसका हमारे पास फॉर्मूला भी होता है जो कि मैंने पहले की जो बेसिक्स है उसमें भी बता रखा है, जो कि हमारे फॉर्मूलेज होते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में sec स्क्वायर एक्स या sec स्क्वायर थीटा, या आप कह सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। पर अभी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला sec स्क्वायर 2x की जगह ये वाला। बस यहाँ जो थीटा है या कह लो x है उसकी जगह हम थीटा की जगह यूज़ करेंगे यहाँ पर 2x। तो यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर पुट करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं हमारी आइडेंटिटी जो कि है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में या कह लो थीटा इज इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम यूज़ करेंगे इसमें, ये है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें क्या करेंगे हम, थीटा की जगह वैल्यू जो है 2x पुट करेंगे, या आप लेट में भी ले सकते हो। अब इसमें पुट कर दिया हमने, जो वैल्यू है पुट करेंगे। sec स्क्वायर 2x की जगह हम रखेंगे ये वाली जो वैल्यू है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये रखेंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम रखेंगे 2x इज इक्वल टू में 1 माइनस टेन 2x, ये रख दिया। ये कैसे रखा, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है बाय यूजिंग अबव फॉर्मूला, या आप लिख देना यहाँ पर, ठीक है। अब हमें जैसा कि दिख रहा है यहाँ 1 है यहाँ 1 है, या आप LHS से इसको RHS में ले जाओगे तो 1 और 1 दोनों कट जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ सेम साइन है तो ये आपस में कट गए। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर जो वैल्यू बची है वो एक तो बची है हमारी टेन स्क्वायर 2x और दूसरी बची है माइनस दूसरी साइड यानी RHS में माइनस टेन 2x। तो इस माइनस टेन 2x को अगर हम LHS में लेके आ जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो LHS में लेके आते हैं हम टेन स्क्वायर 2x, ये हो गया प्लस टेन 2x इक्वल में हमारा क्या बचा 0। अब 0 बच गया। अब इसमें से हमें क्या दिख रहा है कॉमन, टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x में से कॉमन दिख रहा है हमें टेन 2x, दोनों में कॉमन है, ये स्क्वायर है, इसका मतलब एक टेन 2x यहाँ पे बच जाएगा, यानी दोनों स्क्वायर दे रखा है तो एक टेन 2x हमारा यहीं पर एज इट इज़ बच जाएगा। कॉमन लिया हमने टेन 2x हमने कॉमन लिया तो एक टेन 2x तो एज इट इज़ बच गया, और इस वाले को हटाया तो यहाँ पर हमारा 1 बच गया, इक्वल में हमारा हुआ 0। अब क्या करना है, देखो दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। अब इन्हें सिंपली एज इट इज़ ले लेंगे कि एक टेन 2x इज इक्वल टू में 0 और दूसरे को टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, जैसा कि हमने 6th क्वेश्चन में किया था। हमारे जो cos 2x और 2 cos x माइनस 1 को दोनों का अलग अलग जीरोस फॉर्म में लिया था, और में इन दोनों में से कोई एक ही जनरल सॉल्यूशन होगा, इसको ऐसे हमने सॉल्व करा था। इसमें cos x और इसमें भी हमारे cos x इक्वल cos y करके लिया था, ये जीरोस की फॉर्म में था, ये नॉन जीरोस की फॉर्म में था। इसमें भी हमारा यही है सेम कि ये वाला जो है जीरो की फॉर्म में आएगा, ये आएगा नॉन जीरो की फॉर्म में। तो इन्हें लिख लेते हैं सबसे पहले तो टेन 2x इज इक्वल टू में 0, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं हमारा टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ तो 1 हमारा उस तरफ चल जाएगा, टेन 2x इज इक्वल टू में माइनस 1, तो टेन x। अब ये हमारा जो बच गई जो वैल्यू है टेन 2x इज इक्वल टू में हमारी माइनस 1 ऐसी बच गई। अब यहाँ तो हमें दिख रहा है जो हमारा टेन एक्स इज इक्वल टू में 0 है, तो ये जीरोज़ वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा लग जाएगा, यानी कि टेन एक्स इज इक्वल टू में 0, क्योंकि यहाँ हमारी जो RHS में वैल्यू है 0 आ रही है, तो x इज इक्वल टू में n पाई, यहाँ तो डायरेक्टली हमारी एक वैल्यू है जो आ जाएगी। यहाँ जो
अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है सबसे पहले तो वो लिख लेंगे कि tan x इज इक्वल टू में 0 देन x इज इक्वल टू में n पाई होता है। तो ये तो सबसे पहले लिख देना आप फॉर्मूला, ताकि टीचर को पता चल जाए कि आपने किस हिसाब से ये करा है। फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमारी यहाँ पर x इज इक्वल टू एन पाई है, हमारा है यहाँ 2x, तो 2x इज इक्वल टू एन पाई आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू एन पाई करने के बाद ये 2 डिवाइड में आ जाएगा एन पाई के, x इज इक्वल टू में एन पाई बाई 2, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो x की ही चाहिए होती है। जनरल सॉल्यूशन हमारा x का निकलता है। ये हो गया। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्या है, हमारा नॉन जीरोज़ है ये फॉर्म में, तो नॉन जीरोज़ वाला फॉर्मूला जो है हमें इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ है हमारा -1। तो नॉन जीरो का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो नॉन जीरो में हमारा होता है x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई और n बिलोंग्स टू z, और tan x इज इक्वल टू में tan y के हमें फॉर्म में इसमें लिखना है। तो सबसे पहले तो tan x इज इक्वल टू में tan y में करना है, तो -1, या हमें 1 देखना पड़ेगा कि किस पे आता है। तो अगर मैं 1 की बात करूँ तो हम टेबल में से देखें tan की, तो जो हमारा 1 है वो आता है π/4 यानी 45 डिग्री पे हमारा 1 जो है आता है। तो हम यहाँ 1 लगाएंगे π/4 पे, tan π/4 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ लिखा हमने tan 2x इज इक्वल टू में tan माइनस का π/4 यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एज इट इज़ जैसे कि हमने उसमें पहले वालों में सॉल्व करा है वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया हमारा tan x इक्वल tan y की फॉर्म में, ये हमारा आ गया है। अब यहाँ जो वैल्यू हमें देखनी है वो प्लस में है या माइनस में। यहाँ हमें दिख रहा है जो वैल्यू है ये माइनस में है, तो हमें क्वाड्रेंट्स में देखना पड़ेगा कि tan कहाँ कहाँ पर माइनस में होता है, तो वहाँ उन क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होती है ये हमें देखना पड़ेगा। तो क्वाड्रेंट्स पे चलते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं tan प्लस में कहाँ होता है। tan प्लस होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए फर्स्ट और थर्ड। अब इन दोनों को हटा दिया जाए तो हमारा बचा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। इनमें जो वैल्यूज़ हैं ये हमें यूज़ करके हमारी वैल्यू निकालनी है। तो एक वैल्यू निकलेगी हमारी पाई माइनस थीटा से, और जो दूसरी वैल्यू है वो निकलेगी हमारी 2 पाई माइनस थीटा से। तो सबसे पहले पहली वाली जो वैल्यू है वो निकालते हैं पाई माइनस थीटा से। तो अगर हमने यूज़ करा x इज इक्वल टू में पाई माइनस थीटा, अब इसे यूज़ करा तो x इज इक्वल टू में पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारी, जो π/4 आई है यही वैल्यू हमें पुट करनी है इसमें, π/4। तो ये हो गया 4 - 1, x इज इक्वल टू में हमारा आ गया 3π/4। बट यहाँ पर हमें ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर x के साथ जो है हमारा 2 लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ 2x है तो यहाँ लग जाएगा 2x। तो 2x इज इक्वल टू में पाई माइनस π/4, तो यहाँ पर भी 2x इज इक्वल टू में 3π/4 हमारा आ गया। अब क्या करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू ही निकालनी है सेम एज इट इज़ इसकी तरह, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 को ले जाएंगे इसके डिवाइड में, तो 4 × 2 8 हो जाएगा। यहाँ हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो 3π/8 ये वाली वैल्यू, एक वैल्यू जो है हमारी आ चुकी है। अब दूसरी वैल्यू निकालेंगे। दूसरी वैल्यू हमारी किससे निकलेगी, जो दूसरा वाला फॉर्मूला है फोर्थ क्वाड्रेंट का, जो कि है 2 पाई माइनस थीटा। तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई माइनस थीटा वाला। तो यहाँ लगाया हमने 2 पाई माइनस थीटा यानी π/4। तो ये हुआ 4 × 2 = 8 - 1 7π/4 2x इक्वल। तो हमारी x की वैल्यू जो है ये हो गया हमारा 7π/4 यहाँ पर। अब क्या करना पड़ेगा, जो 2x इज इक्वल टू में 7π/4 है, तो x इज इक्वल टू में क्या हो गया हमारा 7π/8। ये हुआ हमारी वैल्यू। एक वैल्यू तो हमारी आई ये और दूसरी वैल्यू आई ये। अब तो जो हमारी दूसरी तरफ जो एक वैल्यू आई है हमारी x इज इक्वल टू में 3π/8, ये वैल्यू आई है, और दूसरी तरफ आई हमारी जो दूसरी वैल्यू 7π/8 जो नीचे की तरफ आई थी। दोनों वैल्यूज़ ये हमने लिख दी है। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमें फर्स्ट वाली यूज़ करनी होती है फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं tan x इज इक्वल टू में tan y हो
तो x इज इक्वल टू में हमारा n पाई प्लस y एंड n बिलोंग्स टू z, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। अब इसमें क्या है, जो y की वैल्यू की जगह है वो 3π/8 पुट करेंगे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो ये है कि यहाँ पर क्या था, हमने 2x इज इक्वल टू में 3π/4 था हमारा इस तरफ, तो हमने क्या करा था, 2 को नीचे ले गए थे, 8 पे कर दिया, 4 से कर दिया था हमने मल्टीप्लाई, तो ये हो गया था 8। तो ऐसे ही अगर हम जो उसमें फॉर्मूला लगाएंगे एन पाई वाला, उसमें क्या होगा, हमें 2 नीचे लगाना पड़ेगा एन पाई के, क्योंकि यहाँ तो हम पहले ले लिया, पर एन पाई पे भी तो जाएगा ना वो। या आप इसे ऐसे समझो कि अगर हम 2x इज इक्वल टू में एज इट इज़ 3π/4 ले लेते हैं, अब हमारा जो फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा वो यही वाला यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू दिस, कि क्या होगा हमारा 2x इज इक्वल टू में n पाई प्लस y की वैल्यू जो हम अगर पुट करें 3π/4 ही पुट करें। अब क्या करना है, इस 2 को ले जाना है इन दोनों के नीचे, तो ये हो गया x इज इक्वल टू में, एक तो आ गया n पाई के नीचे 2 और दूसरा आ गया हमारा 4 के नीचे, तो 4 से 2 मल्टीप्लाई होके 8, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, ये वाला आंसर। और जो दूसरा हमारा आंसर आया था उस तरफ, वो आया था हमारा x इज इक्वल टू में n π/2। तो ये आप दोनों आंसर एज इट इज़ लिख सकते हो। ये वाला, एक तो ये वाला आंसर आया है हमारा x इज इक्वल टू में n π/2, और दूसरा हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू n π/2 प्लस 3π/8। ये दोनों हमारे आंसर आ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारी जो इक्वेशन है वो कह रहा है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू में 0। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, ये हमने पहले भी किया है ऐसा ही, मतलब सेम क्वेश्चन 6th क्वेश्चन में किया था। इसमें क्या कर रहा था, हमने 2 वैल्यूज़ को लिया था, उनको सॉल्व करने के बाद तो तीसरी वैल्यू को लिया था और उसमें कॉमन निकाल के कुछ 2 वैल्यूज़ हमने निकाली थी। ऐसा ही सेम एज इट इज़ 9th क्वेश्चन में भी है, इसमें भी कोई 2 वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी। और इसमें चेक करने के लिए मैंने बताया था कि आप कोई भी 2 वैल्यूज़ के न्यूमेरिकल्स प्लस करके देखो, अगर वो तीसरी वैल्यू के हाफ करने पर अगर वो तीसरी वैल्यू के इक्वल आता है तो कर सकते हैं हम। अब अगर हम 3 + 1 करें, 4 आता है, 4 को हाफ करें तो 2 आएगा, तो 2 sin 5x के इक्वल नहीं आ रहा है। अब अगर हम 5 और 3 को प्लस करें तो 8 आ गया, 8 का हाफ करें तो 4 आता है, तो वो sin x के इक्वल नहीं होगा। बट अगर हम यहाँ इसको देखें 1 + 5, इसको प्लस करें तो 6, 6 डिवाइड बाई 2 करें तो 3 हमारा आ रहा है। तो हम इसको और इसको यूज़ कर सकते हैं और हमारा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं sin 5x प्लस sin 3x, sin x सॉरी, ये हमारा sin x प्लस में हम ऐसे ही रख देंगे हमारा sin 3x इज इक्वल टू में 0। ये हमारा जो है sin x है। अब क्या करना है, हम 5 + 1 6/2 हमारा 3 आ गया है। तो इसमें क्या करेंगे, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला हम लगा देंगे। sin a प्लस sin b का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे और यहाँ लिख देता हूँ मैं सबसे पहले फॉर्मूला, sin a प्लस sin b इज इक्वल टू में 2 sin a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। ये वाला जो है फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या करना है, a की जगह जो वैल्यू है वो आएगी 5x और b की जगह वैल्यू आएगी हमारी x। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करा है हमने। तो ये करते हैं यहाँ 2 sin a प्लस b/2। तो a क्या है हमारा 5x और b क्या है हमारा x। अभी सिर्फ इन दोनों की बात हो रही है हमारी। तो इसमें क्या है, a की वैल्यू हम 5x और b की वैल्यू लेंगे हम x, तो 1, तो 5 + 1 ये हो गया हमारा 6, 6 डिवाइड बाई 2 करें तो 3 आ गया हमारा। तो यहाँ लिख दिया 3 इंटू में cos a माइनस b/2 यानी 5 - 1 ये हो गया 4/2, ये हो गया हमारा 2x प्लस sin
3x हमारा एज इट इज़ बच गया इक्वल में 0। अब यहाँ अगर हम कॉमन देखें तो हमें कॉमन दिख रहा है sin 3x हमारा जो कॉमन आ रहा है, तो हम sin 3x को ले लेंगे कॉमन। sin 3x कॉमन लिया तो हमारा बचा 2 cos 2x प्लस यहाँ बचा हमारा 1 इज इक्वल टू में 0। अब दोनों आ गए हमारे मल्टीप्लाई में, दोनों को लेते हैं अलग अलग और इक्वल में करते हैं 0 के। तो एक तो वैल्यू हमारी बची sin 3x इज इक्वल टू में 0 और एक वैल्यू बची हमारी 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। तो यही हमारी जो दोनों वैल्यू है मल्टीप्लाई में थी, इसी को एज इट इज़ हमने आगे लिख लिया है। इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, क्योंकि दोनों में से एक एक जनरल सॉल्यूशन और में होगा, या तो ये या ये। तो यहाँ दिख रहा है हमें, यहाँ तो ज़ीरोज़ की फॉर्म में आ रहा है ये इजीली, तो इसको तो ज़ीरोज़ वाला फॉर्मूला लगा के कर देंगे हम इसे सॉल्व। इसकी बात करी जाए तो इस ये अगर हम 2 cos 2x और 1 को ले जाते हैं हम RHS में तो ये हो गया -1, और 2 को भी ले जाते हैं अगर इस वाले 2 को डिवाइड में तो ये हो गया हमारा -1/2। तो ये है हमारा नॉन जीरोज़ की फॉर्म में आ गया है। तो इसे sin x cos x इज इक्वल टू में cos y की फॉर्म में हमें रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जीरोज़ वाले की, यानी sin 3x इज इक्वल टू में 0, तो sin x इज इक्वल टू में 0 होता है, x इज इक्वल टू में n होता है हमारा। तो ये हम लिख देंगे सबसे पहले तो फॉर्मूला कि अगर sin x इज इक्वल टू में 0 होता है तो x इज इक्वल टू में n हमारा होता है। बट यहाँ x के साथ हमारा 3 भी मल्टीप्लाई में है, तो 3 भी मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे 3x इज इक्वल टू में n। तो x की वैल्यू हमारी आ गई n/3। तो एक तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। इसकी बात की जाए तो इसको cos x इज इक्वल टू में cos y की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं cos y की फॉर्म में, cos 2x इज इक्वल टू में 1/2 जो वैल्यू है ये हमें देखनी पड़ेगी कि किस पे हमारी जो वैल्यू है 1/2 आती है। तो अगर हम cos में देखें 1/2 तो हमारी जो वैल्यू है π/3 पाएगी 1/2। तो π/3 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, माइनस cos π/3। तो 2x इज इक्वल टू में हमारा जो है π/3 एक तो ये जो है हमारा cos x इज इक्वल टू में cos y की फॉर्म में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यूज़ है वो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू है तो कोऑर्डिनेट हमें देखना पड़ेगा कि cos किस किस में माइनस होता है। cos की बात की जाए तो cos प्लस जो होता है हमारा फर्स्ट में और फोर्थ में प्लस होता है, तो सेकंड और थर्ड में हमारा माइनस होता है। तो एक तो वैल्यू यूज़ करेंगे पाई माइनस थीटा की और दूसरी वैल्यू यूज़ करेंगे पाई प्लस थीटा की। तो एक वैल्यू यूज़ करते हैं हम पाई माइनस थीटा की, तो इज इक्वल टू में पाई माइनस थीटा, पहली वैल्यू तो ये। तो x इज इक्वल टू में पाई माइनस थीटा की वैल्यू जो है हमारी π/3 यहाँ से आ गई है। तो ये जो वैल्यू हुई हमारी 3 - 1 2 π/3, ये एक तो वैल्यू हमारी ये आ गई, यही है हमारी फर्स्ट वैल्यू। बट यहाँ पर भी हमें क्या देखना है, ये जो x है यहाँ पर x देंगे तो यहाँ 2 था, तो यहाँ ले लेंगे हम 2। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू में 2 पाई ये 3 के नीचे 2 है जो डिवाइड में जाएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर ये, तो 2 3 जा ये हो गया हमारा 6। तो एक तो वैल्यू है हमारी ये, या आप 2x इज इक्वल टू में 2 π/3 भी लिख सकते हैं, फिर बाद में आपको दोबारा 2 ले जाना पड़ेगा नीचे, तो आपकी मर्जी, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अब दूसरी वैल्यू निकालें तो दूसरी वैल्यू हमारी निकलेगी x इज इक्वल टू में पाई प्लस थीटा से। तो अब ये वाली वैल्यू लगाएं तो x इज इक्वल टू में 2x इज इक्वल टू में पाई प्लस π/3, तो ये हो गया 3 + 1 4 π/3। अब यहाँ क्या है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू होगी हमारी 4 π/2 3 जा 6, एक ये वाली वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है, अब अगर नेक्स्ट स्टेप की बात की जाए तो यहाँ क्या है, ये हमारा जो cos x इज इक्वल टू में cos y वाला फॉर्मूले के हिसाब से जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे। अब हम इसे cos x इज इक्वल टू में cos y, यही वाला है जो हम इसे यहाँ पर आगे लेकर गए हैं, और ये वाला जो है यहाँ से ये अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो cos x इज इक्वल टू में cos y होगा, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा हमें जनरल। तो अगर cos x इज इक्वल टू में cos y होगा तो x इज इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस y, ये हमारा फॉर्मूला होगा। यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस y एंड n बिलोंग्स टू z, ये हमारा आ गया। और जो y की वैल्यू है वो वाली जो वैल्यू है हमारी आएगी 2 π/6, या आप 2x इज इक्वल टू में 2 π/3 भी कर सकते हैं, फिर बाद में इन दोनों के नीचे 2 2 हमारा आ जाएगा।
तो यहाँ लिखते हैं हम 2x, अभी हम जो वैल्यू है वो ये वाली यूज़ कर रहे हैं, या आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, 2n पाई के नीचे 2 लगाना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम जो ये वाली वैल्यू है ये यूज़ करें, 2x इज इक्वल टू में 2π/3, उससे आपको समझ में भी आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, ये वाली वैल्यू। आप क्या करेंगे, 2 इन दोनों के नीचे ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू में ये हो गया हमारा 2 से 2 तो ये कट गया, तो यहाँ बचा हमारा n पाई प्लस माइनस 2π ये 2 3 जा, ये हो गया हमारा 6। तो एक तो जो है हमारी वैल्यू आई है ये x इज इक्वल टू में n π/3 ऊपर से देखें तो, और दूसरी वैल्यू जो आई है हमारी ये आई है। तो दोनों वैल्यू है हमारी आ चुकी है, एक ये और एक ये। तो यहाँ दोनों को मिला के हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी जो है और में आई है वैल्यू, एक वैल्यू ये और दूसरी वैल्यू ये। तो हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।